है, पराई स्त्री के चक्कर में भाग रहा है, हर गलत काम झूठ फरेब सब कर रहा है, और पुण्य के नाम से कहो चलो भैया गौदान, अरे महाराज जी आप तो पाखंड करा रहे हैं, ये तो ढोंग है। कोई पुण्य करने का कहो तो लोग कहते तुम तो ढोंग कर रहे हो। और पाप शराब पी रहा है, उसे शराब पीना ढोंग नहीं लग रहा है। भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार उसे ढोंग नहीं लग रहा है, पाखंड नहीं लग रहा है। पर कहो कि भैया जरा गौदान कर लो, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, अरे महाराज क्या तुम ढोंग पाखंड बता रहे हो। हाँ या ना? आजकल लोगों को सही बात बताओ तो लोग कहते तुम तो ढोंगी हो, पाखंडी हो। गलत काम कर रहे हैं उसमें उन्हें कोई पाखंड नजर नहीं आ रहा। कर लो, गौदान जरूर करना चाहिए मेरी मां। गाय की पूंछ पकड़ ही गौदान होता है। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब नंद बाबा ने कृष्ण के नाम से गौदान किया। इसलिए हमारे यहां हर मंदिर में गाय का स्थान है। क्यों जी? हर मंदिर में आपको गाय का चित्र मिलता कि नहीं? गाय सामान्य होती, यूं ही हरी गहरी होती तो मंदिरों में कोई कुत्ता तो नहीं रखता, मंदिर में कोई और किसी को तो नहीं रखता। गाय को क्यों रखता है? यज्ञशाला जब यज्ञ होता है तो गाय के गोबर से ही क्यों लीपा जाता है? बकरी के गोबर से क्यों नहीं लीपा जाता? भैंस के गोबर से क्यों नहीं लीपने की? पर गोबर तो भैंस भी दे रही है, लेकिन गाय गाय है। माता गाय को ही कहा गया, भैंस को नहीं कहा गया, बकरी को नहीं कहा गया। समझो इन बातों को। भगवान कृष्ण जहां रहते हैं उनके लोक का नाम है गौलोक धाम। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, गौलोक में जाना हो तो गाय का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं गाय जब आपका चारा खाती, आपका रोटी खाती आपकी, तो गाय जब खाने के बाद ना जुगाली करती है, पगुराती है। देखा होगा आपने, गाय बैठ के क्या करती है? मुंह चलाती रहती है, तो पचाती है। कहते हैं जा गाय जिसका चारा खाती है और उसका चारा जब जुगाली करके पागुर करके पचाती है तो वो व्यक्ति के सारे पाप पचाकर समाप्त कर देती है। क्या पचा देती है? सारे पाप। इसलिए गौदान है माटी से, बिना पकाए यदि उस घड़े में आप पानी भरो तो टिकेगा? वो मिट्टी के घड़े को कुम्हार आग में पकाता है कि नहीं? तपाता है कि नहीं? क्या बिना तपाए वो घड़ा काम का है? उत्तर दो। जब बिना तपे घड़ा पानी से तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता तो बिना तपे भला तुम्हें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? भगवान के भक्त को भी तो थोड़ा तपना पड़ेगा ना मेरी मां। कठिन परिस्थितियां आएंगी, घबराते क्यों हो? सामना करो ना। और जितनी परिस्थितियां सुदामा जी की आई कठिन, उतनी तो आप में से किसी की कठिन परिस्थितियां नहीं। सुदामा जी ने जिस हाल में जीवन गुजारा वो हाल तो आपका कभी नहीं हो सकता, फिर भी तुम धैर्य खो बैठते हो। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण भोजन करने बैठे द्वारिका में कि तभी उनका कोई भक्त था, वो द्वारिकाधीश से मिलने आ रहा था। तो लोग उस भक्त के ऊपर ना पत्थर फेंक रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो भक्त बोल रहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। लोग मार रहे हैं गाल पर, थप्पड़ मार रहे हैं, कोई जूता फेंक रहा, कोई थूक रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तभी रुक्मणी जी ने कहा प्रभु भोजन कर लो। भगवान थाली लेकर बैठे और वो भक्त भगवान कृष्ण के बस द्वार पर आ गया। द्वार पर आने वाला था कि लोग मार रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, कोई थूक रहा है, कोई थप्पड़, और वो जप रहा श्री कृष्ण। वो बड़ा धैर्यवान। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं। भगवान थाली छोड़कर दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे भगवान दौड़कर गए, तब तक उसने उसका धैर्य टूट गया और उसने श्री कृष्ण जपना छोड़ा और उसने उठाया एक डंडा और मारना शुरू किया सबको। सब भाग गए। भगवान श्री कृष्ण द्वार से लौट आए। रुक्मणी जी बोली प्रभु जल्दी आ गए।
भक्त की रक्षा हो गई? भगवान बोले नहीं, उसे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? अरे उसने खुद ही मोर्चा संभाल लिया, खुद ने काम कर लिया, खुद ने उठा लिया डंडा, खुद ही निपट लिया। जब आप खुद ही निपट लोगे तो भगवान की क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए कहता हूं कि यदि भक्ति के राह पर चल पड़े हो ना तो आखिरी दम, देखिए भगवान बस पहुंचने वाले थे कि उसने हिम्मत छोड़ दी, धैर्य छोड़ दिया। कब छोड़ा? बिल्कुल आखिरी वक्त पर। आप लोग पर भी भगवान की कृपा होने वाली होती है, लेकिन आप धैर्य छोड़ देते हैं। हर स्थिति, कठिन समय तो आएगा ना साहब, किसके जीवन में नहीं आया नाम बताओ? लेकिन हर समय भगवान पर वही प्रेम बना रहे, वही श्रद्धा बनी रहे। आएंगी कठिन परिस्थितियां, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, ये विश्वास रखो तो सही। आपका धैर्य टूट जाता, इसलिए मेरी विनती है, धैर्य, जब भक्ति के पथ पर चले हो ना तो समर्पण कर दो। फिर पूरा विश्वास कि अब जो करेंगे प्रभु करेंगे। चाहे तू रख ले, चाहे डुबा दे, चाहे तो रख, चाहे पार लगा दे, नैया है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। सुदामा गरीब है, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कि इस गरीबी में भक्ति कर रहे हैं तो इतनी गरीबी क्यों, कोई शिकायत नहीं। सुदामा, पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल बांध दिए, बोले आज द्वारिकाधीश से मिल आओ। चले 4 मुट्ठी चावल लेकर मिलने गए हैं, मांगने नहीं गए कि कुछ मांगेंगे। जब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे, लोगों ने सुदामा जी का मजाक उड़ाया, कौन है आप? मैं कृष्ण का मित्र हूं। लोग हंसे, अच्छा भीख मांगने का नया तरीका, तुम कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हो? कृष्ण तो भगवान है, उनका कोई मित्र कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण का जब, सुदामा जी का जब अपमान हुआ, सुदामा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। द्वारपाल से कहा, भैया क्या श्री कृष्ण हमसे मिलेंगे? द्वारपाल बहुत अच्छा था, सुदामा जी को बिठाया, कहा महाराज जो हमारे भगवान कृष्ण है ना वो सबसे मिलते हैं, आप यहीं बैठो, मैं आपके आने की सूचना भगवान को देता हूं। भगवान ने कह रखा है कि कोई ब्राह्मण आए, कोई गरीब आए, मेरे द्वार पर कोई दीन दुखी आए, देखो भगवान कृष्ण कौन है? भगवान है। कौन है? भगवान। लेकिन वो मिलते किससे हैं? सुदामा जैसे गरीब से भी भगवान कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण कौन है? राजा है, और पहले का राजा गरीब से गरीब आदमी से मिलता था, और आजकल तो जरा विधायक सांसद बन जाए तो मिलता नहीं किसी से, मंत्री बन जाए टाइम ही नहीं है। पहले का राजा, कृष्ण जैसा राजा, कृष्ण जैसा धनवान द्वारिकाधीश साक्षात भगवान, जब उन्हें पता लगा कि मेरे द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है, मित्र आया है, मित्रता निभाने के लिए, राजा होने का धर्म के मेरी प्रजा इतनी गरीब है। जब सुदामा के बारे में सुना ना, द्वारपाल ने बताया कि शीश पगाना जगह तन पे, धोती फटी है, पांव नंगे हैं, नंगे पांव, फटी धोती, सिर पर कोई कपड़ा नहीं, और शरीर बिल्कुल दुबला पतला। भगवान कृष्ण बोले कि मेरे राज्य में इतनी गरीबी है, कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है? भगवान उस गरीब सुदामा की ओर दौड़ पड़े। सोचो मेरी मां, तुम्हारे अपने शायद तुम्हें गरीबी में भूल जाएं, तुम्हारे दिन अच्छे होना तो सब अपना कहते हैं, और दिन खराब हो जाए तो अपने भी बात नहीं करते सीधे मुंह। लेकिन धन्य है कि समय जब बिगड़ा तो जमाने ने भले मजाक उड़ाया, पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सुदामा के लिए दौड़े। सुदामा, सुदामा मेरा मित्र आया है। सुदामा, सभा लगी, रुक्मणी जी और इत्यादि लोग, अरे आज ब्रह्मा आए तो कभी ऐसे भगवान ना उठकर भागे, ये कौन आ गया? जब भगवान श्री कृष्ण दौड़े और सुदामा 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 को लगा पता नहीं वो पहचानते हैं कि नहीं, सुदामा जाने लग गए।
जब सुदामा जाने लगी तो कान में हल्की आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही छवि, वही मुस्कान, वही कन्हैया। सुदामा खुशी से नाच गए। चलो, कम से कम मेरा मित्र मुझे पहचान तो गया। दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया, और हृदय से जब लगाया सुदामा की लाठी गिर गई, भगवान का पीतांबर छूट गया, गले से लगाया भगवान ने। मित्र, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुदामा बोले, कन्हैया देर तो आपने लगाई, मैं कब से आपके दरवाजे पर खड़ा था। ना मित्र, देर हमने कहां लगाई, तुमने द्वारिका आने में इतनी देर लगा दी। चलो। सुदामा बोले, आज्ञा करो, दर्शन करने आया कन्हैया, अब मुझे आज्ञा तो मैं जाऊं। भगवान बोले, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। सुदामा बोले, ना प्रभु, आपने सारे संसार के आगे, सारे समाज के आगे आपने मुझे अपने गले से लगाकर जो मुझे दिया है मान सम्मान, उससे बड़ा और क्या हो सकता है।